बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों को लास्ट जो लेक्चर है जिसमें हमने वेन नेल हाइपोथेसिस को स्टार्ट किया हुआ था वो आप लोगों को होप सो समझ आ गया होगा। सो आज उसका जो है वो फर्दर जो पोर्शन रिमेनिंग था वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्दर स्टडीज़ हमने वहाँ तक देखा कि किस तरह से उसने जो है वो बताया था कि वाटर जो है वो किसका सोर्स है, ऑक्सीजन का सोर्स है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किससे बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से बनते हैं। अब जो है ना जो फर्दर स्टडीज़ इस पे हुई, ठीक है, ये कहने के बाद जो है वो इसके बाद इस हाइपोथेसिस को मज़ीद स्टडी किया गया। तो 1940 में, ठीक है, 1940 में वेन नील हाइपोथेसिस वाज कंफर्म्ड बाय साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट ने इस चीज़ को कंफर्म किया और उन्होंने क्या यूज़ किया, बाय यूजिंग ऑफ हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन O218, ठीक है। इस आइसोटोप को यूज़ करके, ठीक है, इस आइसोटोप को यूज़ करके क्या हुआ कि उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ यही जो है वो हाइपोथेसिस दुरुस्त है, ठीक है। तो इस साइंटिस्ट ने जो है वो ये दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, दो ग्रुप्स बना लिए। ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में उसने क्या किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसने कॉमन ऑक्सीजन उसको दी जिसके पास 16 थे, ठीक है, और जो वाटर था उसके पास जो है वो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन ये O218 दी, ठीक है। उसने क्या किया कि जो ग्रुप 1 था उसमें उसने कार्बन डाइऑक्साइड दी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दिया, और जो O218 वाला आइसोटॉप था, ठीक है, ये वाला जो आइसोटॉप था वो उसने किसको दे दिया, O2H2O18, ठीक है, वो उसने किसको दे दिया, वाटर को दे दिया। वाटर को दिया तो क्या बना, हमारे पास ग्लूकोज बना और वाटर बना, और ये जो हमारे पास हैवी आइसोटॉप था वो किसके पास आ गया, ऑक्सीजन का, वो इस ऑक्सीजन के पास आ गया, ठीक है। तो ये इससे क्या साबित हुआ कि ये जो वाटर है ये वाली ऑक्सीजन इस वाटर से ही बन रही है, वाटर ही सोर्स है ऑक्सीजन के बनने का। और जो उसने दूसरा ग्रुप लिया उसमें उसने देखा कि जो वाटर है उसको उसने कॉमन ऑक्सीजन दे दी, जैसे यहाँ पे कॉमन इसको आइसोटॉपिक ऑक्सीजन दी थी, लेकिन यहाँ पे वाटर को क्या दे दी, कॉमन ऑक्सीजन दे दी, और जो आइसोटॉपिक ऑक्सीजन थी वो उसने दे दी कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को दे दी। तो क्या हुआ कि ये देखें CO218 ये कार्बन डाइऑक्साइड को दे दी और वाटर को कॉमन ऑक्सीजन दे दी। तो हमने देखा कि जो ग्लूकोज बना है और जो वाटर बना है ये दोनों, इनके पास क्या मौजूद है, हैवी आइसोटोप मौजूद है, और इस ऑक्सीजन के पास हैवी आइसोटोप मौजूद नहीं है। इससे क्या चीज़ साबित होती है कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो बना रहा है ग्लूकोज को, उसकी ऑक्सीजन आ रही है ग्लूकोज के पास और इस वाटर के पास, वाटर के मालिक्यूल के पास, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास जो आ रही है वो किसकी है, वो इस वाटर की है। इस वाटर की ऑक्सीजन आ रही है इसके पास और कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन जा रही है इनके पास, ठीक है। तो इससे ये चीज़ साबित होती है। तो रिजल्ट हमने देखा कि जो 2H2O है इज स्प्लिटेड इनटू, ये वाला 2H2O है ये स्प्लिट हो रहा है O2 के अंदर और 2H2 के अंदर। जो O2 है ये क्या कर रही है, एटमॉस्फेयर का पार्ट बन रही है, लेकिन जो H2 है, 2H2 है, ये क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है रिड्यूसिंग एनर्जी के अंदर। अब ये किस तरह से रिड्यूस हो रहा है रिड्यूसिंग एनर्जी के अंदर, कि हमारे पास एक है NADP पॉजिटिव, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है अब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और जो हाइड्रोजन होगी वो क्या होगी, इसके साथ रिड्यूस होगी, इसके साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, एक रिड्यूसिंग पावर, एक एनर्जी, रिड्यूसिंग एनर्जी बना देगी NADPH2, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, NADPH2। तो इससे हमारे पास क्या हमें साबित हुआ, इट वॉज फाउंड दैट रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन फर्स्ट ग्रुप प्रोड्यूस्ड O18, ठीक है। इसने क्या किया कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसने वाटर से क्या किया, O218 प्रोड्यूस किया, लेकिन सेकंड ग्रुप में प्रोड्यूस नहीं हुआ,
ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज़ साबित हुई कि वाटर ही क्या है, रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का हमारे पास, और वाटर ही किस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, इस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये बात हमारी जो है वो वेन नेल हाइपोथेसिस जो था कि वाटर जो है वो सोर्स है ऑक्सीजन का, इस चीज़ को साबित किया कुछ सालों की फर्दर स्टडीज़ के बाद 1940 में। ठीक है, और दो ग्रुप्स इस तरह से बनाए गए जिसमें जो है वो O218 यानी इस हैवी आइसोटोप को यूज़ किया गया, जिससे ये देखा गया कि O2 जो आ रहा है वो ये वाली ऑक्सीजन आ रही है वो सिर्फ वाटर से ही आ रही है, और अगर इसको रखा गया कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो ये जो है वो ग्लूकोज और वाटर बना रहे हैं, इन दोनों के पास आई है बल्कि ऑक्सीजन के पास नहीं आई। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो वाटर है वही सोर्स है इस ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो चीज़ साबित हुई है वेन नेल हाइपोथेसिस की कि जो वाटर है वो क्या है, सोर्स है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहीं पे हमारा जो है वो ये हाइपोथेसिस कंप्लीट होता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो वीडियो पे न्यू है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।